Hello, greetings everyone. Hope you are doing well. तो टॉपिक जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, कॉग्निजेंट स्नोफ्लेक इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैं आपको यहाँ पे मेरा कॉग्निजेंट का रियल टाइम एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी इंटरव्यू में। ओके, तो मेरे जो राउंड थे यहाँ पे वो 3 राउंड थे। ओके, फर्स्ट टू जो राउंड थे वो टेक्निकल थे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं वो आपको डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राउंड 1 के क्वेश्चन ओनली, ठीक है। और आगे हम लोग कुछ और डिस्कस करें इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें तो 3 बेसिक क्वेश्चन आपके हमेशा रेडी रहने चाहिए। पहले आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन रहेगा, देन आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, और थर्ड जो आपका होने वाला है वो है आपका प्रोजेक्ट फ्लो। ठीक है, वो पूछेंगे ही कि आपका डेटा कहाँ से आता है, कहाँ पे लोड होता है, एंड यूजर कौन है। तो ये आप अच्छे से पहले 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं विद इंटरव्यूअर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे बेस क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था व्हाट इज स्नोफ्लेक। तो मैंने कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए, आप आपके हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, so Snowflake is a cloud native data warehouse, fully managed software as a service, okay, separate of storage and compute. This is a good feature. And elastic scaling, multi-cloud support, obviously Azure, AWS, GCP, we have. Pay पे एज यू गो मॉडल आप कह सकते हैं इसको, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो इसके लिए आप बता सकते हैं कि ये एक क्लाउड नेटिव डेटा वेयर हाउस है और उसके ये सारे फीचर। एक्सप्लेन स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर, ये चीज़ जो है मैंने बहुत ही डिटेल में मेरे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, स्नोफ्लेक इंटरव्यू क्वेश्चन 2 में। ओके, तो आप वो देख सकते हैं अगर आपको इसमें डीप में जाना है, वरना ऑब्वियसली आपको भी पता होगा कि ये 3 लेयर का आर्किटेक्चर है, ठीक है। स्टोरेज लेयर इसका सेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर डेटा के लिए होता है। कंप्यूट लेयर वर्चुअल वेयर हाउस एंड क्वेरी प्रोसेसिंग यहाँ पे आपका होगा। क्लाउड सर्विसेज लेयर में मेटा डेटा सिक्योरिटी एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो इस तरीके से हमारा 3 लेयर का आर्किटेक्चर आप जो है इंटरव्यू में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एडिशनल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं आपको जो जो चीज़ें ऐड करना है, ठीक है। हाउ डज स्नोफ्लेक इनेबल सिक्योर डेटा शेयरिंग। सिक्योर डेटा शेयरिंग जो है यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इन स्नोफ्लेक में। ऑब्वियसली सिक्योर डेटा शेयरिंग में हम लोग क्या क्या करेंगे कि यहाँ पे हम रीडर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। रीडर अकाउंट किस केस में क्रिएट होता है, जैसे कि सपोज कोई नॉन स्नोफ्लेक यूजर है, ठीक है, वो स्नोफ्लेक का अकाउंट यूज नहीं करता है, उस केस में हम उसको क्या करेंगे, एक रीडर अकाउंट बना के दे देंगे कि वो आपका जो भी है, जो भी रिपोर्ट होगा या फिर जो भी डेटा आपने शेयर किया होगा वो उस अकाउंट के जरिए देख सकता है, वो ऑलरेडी अगर स्नोफ्लेक का यूजर नहीं है तो, ठीक है। इस केस में शेयर अक्रॉस रीजन एंड क्लाउड, ऑब्वियसली मल्टी रीजन में आप कहीं पे भी इसको डेटा आपका सिक्योरली डेटा शेयर कर सकते हैं। और क्लाउड्स में भी डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड है हमारे यहाँ पे, जैसे कि अगर आपका AWS में है तो आप उसको अज्योर में भी डेटा शेयर कर सकते हैं विद टेक्निक। ओके, नो डेटा मूवमेंट, लाइव एक्सेस टू डेटा शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी आपने इस अकाउंट में रिसेंटली सपोज कोई टेबल अपडेट किया है, कुछ डेटाबेस चेंजेस हुए हैं या फिर जो भी है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो दूसरा अकाउंट है जहाँ पे आप शेयर कर रहे हैं आपका डेटा, तो वो लाइव एक्सेस वहाँ पे हो जाएगा। तो कोई भी लेटेंसी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। व्हाट सिक्योरिटी फीचर डज स्नोफ्लेक प्रोवाइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड टू एंड इंक्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ये इट्स बाय डिफॉल्ट फीचर इन स्नोफ्लेक। मल्टी
फैक्टर ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे एमएफए का आपको मिल जाएगा, ये भी अवेलेबल है स्नोफ्लेक में। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ऑलरेडी हमने देखा है कि आप आपके जो है रोल एंड यूजर क्रिएट करके आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। डायनामिक डेटा मास्किंग भी हम यहाँ पे करेंगे। सिक्योर डेटा शेयरिंग में रो एक्सेस पॉलिसीज बना सकते हैं। एसएसओ सैमल सीएम इंटीग्रेशन वगैरह आप उनको बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें है जिससे जो है सिक्योरिटी फीचर हमारे इनेबल हो जाएंगे स्नोफ्लेक में। ठीक है। हाउ डू यू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस इन स्नोफ्लेक? टेक्निक इंक्लूड, तो यहाँ पे देखिए क्लस्टरिंग की हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे फॉर लार्ज टेबल। रिजल्ट कैशे हम लोग यूज करने वाले हैं। क्वेरी प्रूनिंग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। वेयर हाउस साइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। जब भी आपका परफॉर्मेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली पॉइंट वन पे आपका वेयर हाउस ही होता है कि आप स्मॉल यूज कर रहे हैं, लार्ज यूज कर रहे हैं या फिर मीडियम यूज कर रहे हैं, और उसका यूज केस क्या है, आपकी क्वेरी कितने मिनट तक रन हो रही है, आवरली हो रही है या फिर कैसे है। तो उस हिसाब से आपको जो है वेयर हाउस यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसकी साइजिंग जो है फाइनलाइज करनी है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन जब भी आता है तो जब भी आप कोई क्वेरी रन करेंगे तो वहाँ पे आप लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये उस टॉपिक पे बात होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको सेलेक्ट स्टार यूज़ नहीं करना है, आपको स्पेसिफिक 2 से 3 कॉलम यूज़ करने हैं, ऐसे करके आप बता सकते हैं और भी डिटेल में। व्हाट इज स्नो पाइप? स्नो पाइप क्या है? कंटिन्यूअस डेटा इंजेक्शन हम करते हैं स्नो पाइप के जरिए। ऑटो लोड फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज, ऑब्वियसली हमारा जो लोड होगा वो S3 से हम लोग इसको लोड करने वाले हैं। मतलब मेरी जो हमारी सीरीज रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि हम कैसे S3 से डेटा लोड करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो हमारे केस में हमने S3 यूज़ किया था। ठीक है। इवन बेस्ड नोटिफिकेशन होता है यहाँ पे कि हम वहाँ पे नोटिफिकेशन अलर्ट भी सेट कर सकते हैं कि जब जब कोई भी डेटा हमारे S3 के बकेट में डंप हो जाए तो उस केस में वो डायरेक्टली लोड कर दे हमारे टेबल में। तो हमें यहाँ पे क्या नहीं करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे बार बार आके कॉपी कमांड रन नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ये है कंटिन्यूअस डेटा इंजेक्शन बाय स्नोपाइप। और हाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंटैक्स पूछा जाएगा आपको। अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाला मतलब इंटरव्यूअर आपका जो भी है वो किस लेवल पे आपको क्वेश्चन मतलब पूछ रहे हैं। सपोज सम टाइम वो लोग बोलते हैं कि जस्ट बोल दो कि क्या कैसे यूज होता है क्या है, और कोई कोई डीप में अगर चाहे तो हर इसमें जैसे कि सिंटैक्स पूछ लेते हैं। हाँ चलो बताओ कि आप पाइप कैसे क्रिएट करोगे स्नोफ्लेक में, तो उस केस में आप सिंटैक्स यहाँ पे बता सकते हैं। तो उन्होंने जस्ट मुझे पूछा था कि सिंटैक्स बता दो, तो क्रिएट पाइप माई पाइप एज अ कॉपी इनटू माई टेबल फ्रॉम एट द रेट माई स्टेज। सो डायरेक्टली मैं उनको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो मेरे स्टेज से डायरेक्टली माई टेबल में कॉपी होने वाला है। तो इस तरीके से मैंने उनको एक सिंटैक्स बताया था। ठीक है। और अगर सिंटैक्स की बात करें यहाँ पे तो एक और सिंटैक्स भी पूछा गया था मुझसे, तो वो था इंटीग्रेशन। हम्म इंटीग्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो वो आप उसके भी पैरामीटर जाने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना। स्टोरेज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आते हैं रियल टाइम। क्वेश्चन 7 में हमारा था रियल टाइम सिनारियो डिजाइनिंग सिक्योर डेटा पाइपलाइन। ऑब्वियसली तो ये मेन इट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट ऑल्सो, के प्रोजेक्ट फ्लो में भी ये कवर हो जाएगा कि यहाँ पे आपका जो है यूज क्या करते हैं आप स्टेजेस, फिर देन स्नो पाइप से आप डेटा को इंजेस्ट करेंगे। ठीक है। देन लोड करेंगे टेबल में। और ये सारी चीजें आप डिटेल में थोड़ा इस पे आराम से टाइम ले सकते हैं सामने वाले का, ताकि हमारा जो 45 मिनट का इंटरव्यू है वो थोड़ा सा हमारी तरफ से लेंदी हो जाए और हमें जो सामने वाला इंटरव्यूअर है वो कम क्वेश्चन करे, राइट।
कि हमारा टारगेट रहता है जब भी हम कोई इंटरव्यू देते हैं। मेरा तो रहता है ऑब्वियसली कि मैं ही ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ और कम से कम टाइम मिल जाए सामने वाले को, ताकि वो कम क्वेश्चन हमसे करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं उनका ऑब्वियसली। इस केस में जब भी कोई प्रोजेक्ट फ्लो के लिए पूछ रहे हैं या फिर कोई सोल्यूशन पूछ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप इसमें 10 मिनट्स उनके तो आराम से ले ही सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन आर बैक, ठीक है, तो हम उनको बता सकते हैं कि डेटा ऐसा ऐसा आता है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन में हमने आर बैक किया था, एक्सेस कंट्रोल, मल्टीपल रोल थे, सिस्टम रोल थे, ओके हमारे, और कस्टम रोल थे, वो सारा अप्लाई हमने रो रो पॉलिसी एंड कॉलम लेवल सिक्योरिटी हमने किया था। ठीक है, तो कॉलम लेवल सिक्योरिटी यानी डेटा मास्किंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कि हमने हमारा डेटा मास्क किया था फॉर सिक्योरिटी के लिए, क्या क्या चीज़ें हम मास्क किए थे वो सारी आप बता सकते हैं। फॉर ऑटोमेशन के लिए हम टास्क यूज़ करते हैं, स्ट्रीम एंड टास्क, ओके। और फॉर मॉनिटरिंग के लिए हम लोग का जो यूज मेन व्यू जो हमारा होता है अकाउंट यूजेस रहेगा यहाँ पे, ताकि हम सारी चीज़ें मॉनिटर करें कि हमारे अकाउंट में किस किस वक्त पे क्या क्या चीज़ें हो रही थी, कौन सा यूज़र एक्सेस कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्या हो रहा था, किस रोल ने कौन सा टेबल पे कौन सी क्वेरी रन की है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, इसमें लेटेंसी होती है, बट अगर ओवरऑल पूरे अकाउंट का देखना है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अराउंड, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे लगेगा। हाँ, थोड़ी बहुत लेटेंसी होती है, बट इससे आप मॉनिटर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और अगर करंट के लिए आपको देखना है तो इन्फॉर्मेशन स्कीमा से भी देख सकते हैं, बट उसकी भी कोई लिमिटेशन है, आप ये डिटेल में देख सकते हैं। व्हाट इज टाइम ट्रैवल इन स्नोफ्लेक? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये बहुत ही गुड एंड यूनिक फीचर है कि यहाँ पे आपका जो भी है, फॉर पहले हम पॉइंट पे आते हैं चलो, कि टाइम ट्रैवल अलाउ क्वेरिंग डेटा फॉर द पास्ट। ठीक है, पास अप टू 90 डे, मीन्स अगर आप इसको इनेबल करते हैं आपके अकाउंट में और आपका कोई भी डेटा लॉस हो जाता है, कोई टेबल डिलीट हो जाता है, कोई डेटाबेस डिलीट हो जाता है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं 90 डेज के अंदर। ठीक है, सपोर्ट्स रिकवरी, ऑडिटिंग एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस, ओके, ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको यहाँ पे। और यहाँ पे एक यूनिक फीचर जो है, अगर फॉर एग्जांपल 90 डेज के लिए तो कोई रखता नहीं है, आई नो, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है 90 डेज का, तो एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं अराउंड 30 डे, 7 डे, 40 डे, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट, ओके। बट अगर उसके बाद आपको ये डेटा चाहिए तो विद इन 7 डे, मीन्स आगे फॉर एग्जांपल 90 डेज है, 90 डेज के बाद आप के पास एक ऑप्शन होता है कि 7 डे तक आप स्नोफ्लेक को कांटेक्ट करके ये डेटा आपका जो भी टेबल डिलीट हुआ है तो उसको रिट्रीव कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को फेल सेफ कहते हैं, तो ये एक ऑप्शन हमको एडिशनल मिल जाता है यहाँ पे टाइम ट्रेवल में, टाइम ट्रेवल के बाद, ओके। हाउ टू मैनेज कॉस्ट इन स्नोफ्लेक? ये मोस्ट जो चीज़ होती है ये एडमिन लेवल पे बेस्ट है, ओके। हाउ टू मैनेज कॉस्ट इन स्नोफ्लेक? तो कॉस्ट कंट्रोल मेथड में क्या होगा, ऑटो सस्पेंड वेयर हाउस रहेगा यहाँ पे। कॉस्ट ऑब्वियसली यार, यहाँ पे अगर हम समझने की बात करें तो कॉस्ट हम कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि हमारा जो, अगर आपका कभी क्लाइंट राउंड रहता है तो उस केस में तो ये ऑब्वियसली वो लोग पूछेंगे ही, ठीक है, कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पूछ सकते हैं, तो उस केस में आपको यही बोलना है कि ऑटो सस्पेंड वेयर हाउस हम लोग हमेशा इंश्योर करेंगे कि वो ऑटो सस्पेंड का जो भी टाइम है हम वो प्रॉपरली वहाँ पे रखें, रिसाइजिंग करें कि वेयर हाउस एग्जैक्टली हम जो भी वेयर हाउस यूज कर रहे हैं वो एक्स स्मॉल हो या लार्ज हो, डिपेंड ऑन यूज केस। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, हम लोग क्या करेंगे स्नोफ्लेक में रिसोर्स मॉनिटर का कॉन्सेप्ट है, तो रिसोर्स मॉनिटर हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ रहेगी यहाँ पे। और रिसोर्स मॉनिटर का अगर आपको कुछ डिटेल में देखना है, ये हमारे पास वीडियो में अवेलेबल है, आप देख लो एडमिन सीरीज में। क्लस्टरिंग फॉर सफिशिएंट स्टोरेज यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये रहेगा ऑप्टिमाइज
क्वेरी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, जैसे आपका जो मेथड रहेगा वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि किस लेवल पे आपको करना है ये। खर्च खर्च स्पेंड जो भी आपके क्रेडिट होएंगे वो आपको मॉनिटर करने के लिए रिसोर्स मॉनिटर यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि आपको फटक से अलर्ट हो जाए, जैसे कि आपके 500 क्रेडिट यूज हो चुके हैं तो आपको नोटिफिकेशन अलर्ट आ जाएगा आपकी ईमेल पे। तो इस तरीके से आप जो है कॉस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर सपोज आपने रिसोर्स मॉनिटर इनेबल नहीं किया है तो आपका कॉस्ट चले जाएगा। डेवलपर मल्टीपल डेवलपर आपके प्रोजेक्ट में होंगे ऑब्वियसली, तो वो लोग क्वेरी जो है रन कर रहे होंगे 2-3 घंटे से 4 घंटे से, और पता नहीं कि कौन कौन से वेयर हाउस लार्ज साइज वगैरह यूज कर रहे होंगे, और आपको पता नहीं चलेगा और वो चला जाएगा कॉस्ट ओवरफ्लो, ठीक है। तो उस केस में आप डायरेक्टली रिसोर्स मॉनिटर यूज करके कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं इसका। हाउ टू ऑप्टिमाइज क्वेरी परफॉर्मेंस, ये हम लोग का हो चुका था, बट फिर भी की पॉइंट्स है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर सकते हैं कि मिनिमम लार्ज जॉइंट्स जो है हम लोग यूज करेंगे, अवॉइड सेलेक्ट स्टार, पहले ही बता चुकी हूँ मैं। यूज करेंगे रिजल्ट कैशे, ताकि वो बार बार जो है स्टोरेज से ना कैप्चर करे सारा हमारा जो रिजल्ट रहेगा फेच करने वाला क्वेरी का, ठीक है। फिल्टर एंड सेलेक्ट ओनली नीडेड कॉलम, यूज क्लस्टरिंग की वाइजली। तो ये सारी चीजें रहेगी। और ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे पूछे गए थे मेरे फर्स्ट राउंड में कॉग्निजेंट के। और जो रिलेटेड टू वेयर हाउस जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में आप कवर किया है, ठीक है। वो भी सेम क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट। तो आप अगर इसमें मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको बताया, बट आपको अगर कुछ ब्रीफली जानना है स्पेसिफिक पॉइंट के हिसाब से, तो आप वो जो है स्नोफ्लेक इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 2 जो प्रीवियस वीडियो है हमारा, वो देख सकते हैं। उसमें आपको ली पूरी डिटेल है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट एंड ऑल थिंग। तो आप उससे थोड़ा सा जो भी चीज़ें कैच करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट राउंड, ओके। यहाँ पे ये जो राउंड था मेरा कॉग्निजेंट के साथ, ये राउंड फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो चुका था यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारे सेकंड राउंड के क्वेश्चन है मैं ऑब्वियसली जल्दी शेयर कर दूंगी इसके रिलेटेड जो भी है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप जाने से पहले बट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगी कि डिपेंड ऑन इंटरव्यू है, ठीक है। आपको कभी कभी क्या हो जाता है कि वो लोग डायरेक्टली कह देते हैं कि स्क्रीन शेयर करो और स्क्रीन शेयर कर लो और ये कमांड लिखो वो कमांड लिखो, राइट। ये भी होता है। ये मेरा जो एक्सपीरियंस था ये सेकेंड राउंड में था कि कुछ स्क्रीन शेयरिंग के साथ कुछ कमांड जो है वो बोलते हैं उनके हिसाब से हमें फेस करने पड़ते हैं। बट फर्स्ट राउंड में तो इनफ इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था, ठीक है। दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।